मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, बलिदान का इतिहास, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए बहुत से क्रांतिवीर, असंख्य लेकिन अज्ञात, आज़ादी के बाद उनको कहीं किसी को नहीं दिखाया गया, जबकि एक से एक बढ़ कर के कुर्बानी और बलिदान के नए पृष्ठ लिखने वाले, स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले, वीरता और शौर्य के नया इतिहास रचने वाले, ऐसे सब लोग जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, उनको कहीं नहीं दिखाया गया। इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ और 340 के आसपास वीडियोस दे चुका हूँ। मैं लगभग 95% वो लोग आपके सामने ला रहा हूँ जिनको कोई नहीं जानता, और 5% अगर कोई जानते भी हैं तो उनके बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे नींव के पत्थरों को, मौन तपस्वियों को, भारत माँ के सपूतों को, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कट जाने वालों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अभी मैंने जो आपके सामने रखा है, अभी धन सिंह गुर्जर से पहले मैंने सांतुल कुल के प्रणेता सिद्धो कालो रखे हैं। ऐसे कई लोग नरसिम्हा राव, नरसिम्हा रेड्डी, और आज हम उसी दिशा में, उसी श्रृंखला में और कुछ नाम जोड़ते हुए आज हम बढ़ेंगे। नीलांबर पीतांबर, दो भाई, और दोनों भाइयों का कमाल देखिए। ब्रिटिश काल में हुकूमत, उस समय का शासन अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ज़मींदारों, कृषकों और आदिवासियों को उनकी ज़मीन से जबरन क्रूरता के साथ बेदखल कर देते हैं, जिससे इन्हीं समुदायों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवासियों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना थी। जैसे जैसे अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार होता गया, सभी समुदायों में विद्रोह की ज्वाला धधकती गई। 25 मार्च 1857 को वीरमंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इसकी लपटें रामगढ़ और रांची में भी उठी। जब ये विद्रोह हुआ था तब पीतांबर रांची में ही थे। नीलांबर जिनकी हम चर्चा आज कर रहे हैं, तब पीतांबर रांची में ही थे। पीतांबर ने खुली आंखों से आंदोलनकारियों की कार्रवाई और अंग्रेजी हुकूमत के दमन को देखा था। देश की वर्तमान उस समय की स्थिति को अनुभव किया था, महसूस किया था। सिपाही विद्रोह से पीतांबर के अंदर भी देश प्रेम की ज्वाला उबल पड़ी और वे पलामू अपने गांव चेमू सनैया चले गए और अपने भाई नीलांबर को इसी सिपाही विद्रोह के बारे में अवगत कराया। राष्ट्र प्रेम की भावना तो इनके अंदर जन्म से ही थी, क्योंकि इनके पिता ही ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थे। छोटा नागपुर की धरती से मार्च 1857 की क्रांति से प्रभावित होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ
झारखंड प्रदेश में भी लोगों ने बगावत का झंडा बुलंद किया। नीलांबर और पीतांबर को स्थानीय जागीरदारों, खरवारों और अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त था। दोनों भाइयों ने पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध योजना तैयार की और इनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक संगठन तैयार हो जाता है। इस संगठन में ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत रे, पलामू के खरवार, वीर नीलांबर और पीतांबर, पुराहट के राजा अर्जुन सिंह, पंचेत राजा नीलमणि सिंह, सिंहभूम के दबरू मानकी, खैरतांती कुंडा के इलाका के परमानंद भोक्ता, नेता भोज भारत, नकलौत मांझी, सनैया के राम बहादुर, ऐसे कई लोग, कई साथी जुट गए। 21 अक्टूबर 1857 को चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज, वहाँ जो अंग्रेजी सेना थी उन पर आक्रमण कर दिया। नवंबर 1897 में राजहरा कोयला कंपनी पर हमला कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों को बहुत हानि, क्षति पहुंची। इस क्षति से अंग्रेजी हुकूमतों के बीच हलचल उत्पन्न होने लगी और उन्हें महसूस होता है कि अगर इस विद्रोह को जल्द से जल्द ना दबाया गया तो विद्रोह विकराल आकार ले सकता है। दोनों भाइयों के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में ग्रामीण अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। नीलांबर और पीतांबर का संपर्क रांची के प्रमुख क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय और बिहार के बाबू कुंवर सिंह से बना रहता था, जिससे घबराकर 1858 में कमिश्नर डाल्टन को स्वयं पलामू जाना पड़ा। पलामू का तत्कालीन कमिश्नर डाल्टन था, बाद में जिसके नाम पर शहर का नाम डाल्टनगंज हुआ। कमिश्नर डाल्टन ने मद्रास इन्फेंट्री के 140 सैनिक, रामगढ़ घुड़सवार की छोटी टुकड़ी तथा पिठोरिया परगनेत के नेतृत्व में उसके कुछ बंदूकचों के साथ 16 जनवरी 1858 को पलामू के लिए कूच किया। परेशान थी अंग्रेज सरकार, ये नीलांबर और पीतांबर क्या कर रहे हैं, और इनके नेतृत्व में बहुत सारा इलाका, बहुत सारा क्षेत्र उनके प्रभाव में आ गया है। बहुत सारे क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति के लिए तत्पर हैं, अग्रसर हैं, और नीलांबर और पीतांबर के नेतृत्व में आदिवासी क्रांतिकारियों ने अपनी वीरता से कर्नल डाल्टन जैसे कुख्यात अंग्रेज के भी छक्के छुड़ा दिए थे। इन लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश आर्मी कमिश्नर जॉन ग्राहम को बुलाया गया। ग्राहम के पहुंचने से पूर्व ही विद्रोही वहां से निकल चुके थे, फिर भी 3 विद्रोही पकड़े गए, जिनमें 2 विद्रोहियों को तत्काल फांसी दे दी गई और एक विद्रोही को रास्ता बताने के लिए साथ रख लिया गया। डाल्टन ने विद्रोही बंदी के सहयोग से 13 फरवरी 1858 को नीलांबर पीतांबर की जन्मभूमि में प्रवेश किया और दूसरे दिन पलामू के किले से विद्रोह कर रहे क्रांतिकारियों पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेजी अस्त्रों शस्त्रों के साथ तीर कमान ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते थे, नहीं टिक पाए, जिसके कारण क्रांतिकारियों को किला छोड़ना पड़ गया।
किले में ही विद्रोहियों को अपना गोला बारूद तोप छोड़कर भागना पड़ गया। किले में ही एक जब वो भाग रहे थे तो कुंवर सिंह की एक चिट्ठी प्राप्त हुई जो उन्होंने नीलांबर पीताम्बर को भेजी थी, जिसमें उन्होंने तत्काल मदद करने की बात लिखी थी। नीलांबर पीताम्बर के दल ने कोयल नदी को पार कर जंगली टीलों से छिपकर अंग्रेजों पर जबरदस्त हमले किए, जिसमें रामगढ़ सेना का एक हवलदार भी मारा गया। परंतु अंग्रेजों पर जबरदस्त हमले किए, जिसमें रामगढ़ सेना का एक हवलदार तो मारा ही गया, लेकिन अंग्रेजों की सेना भी बहुत मजबूत थी, जिसकी वजह से नीलांबर पीताम्बर को पीछे हटना पड़ा। शाहपुर बागमरा में भी विद्रोहियों और अंग्रेजों का आमना सामना हुआ, जिसमें विद्रोहियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार विद्रोहियों के 1200 मवेशी और भारी मात्रा में रसद अंग्रेजों ने जब्त कर लिए, परंतु नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने में उनको सफलता नहीं मिली। हाँ, नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने में उन्हें लगभग मुंह की खानी पड़ी। सब तरह का प्रयास करने के बाद उनको कोई कहीं से भी सहायता नहीं मिली। डाल्टन लेस्लीगंज छावनी में रुककर रणनीति बनाने लगा और सभी जागीरदारों को सैन्य सहायता का आदेश किया। डाल्टन इस हार से काफ़ी आहत हुआ, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर इनके गढ़ चेमू सुनैया के लगभग सभी घरों में लूटपाट कर घरों को आग के हवाले कर दिया। इनकी संपत्ति, मवेशियों तथा जागीरों को जब्त कर डाल्टन लोहरदगा की तरफ बढ़ गया। जनवरी 1859 में कप्तान नेशन पलामू पहुंचा और ग्राहम के साथ मिलकर आंदोलन का दमन करना शुरू कर दिया। शाहबाद से आने वाले विद्रोहियों को रोकने का काम कर्नल टर्नर का था। अंग्रेजों के इस कदम से पलामू के जागीरदारों ने डरकर नीलांबर और पीताम्बर को सहयोग देना बंद कर दिया, परंतु चेरी जागीरदार भवानी बख्श राय, जो पलामू राजा से संबंध रखते थे, उन्होंने अंग्रेजों को मदद देने से साफ इनकार कर दिया और नीलांबर पीताम्बर का समर्थन करते रहे। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिससे खरबारों और चैरवों में मतभेद हो गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, संगठन के साथ साथ नीलांबर और पीताम्बर को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। चैरो जाति से अलग हुए खरबारों पर 8 फरवरी से 23 फरवरी तक लगातार अंग्रेजों ने हमले किए, जिससे खरबारों की शक्ति भी समाप्त हो गई। नीलांबर और पीताम्बर को पकड़ने वालों के लिए जागीर और इनाम की घोषणा कर दी गई। जासूसों की सूचना पर अंग्रेज सेना ने पलामू में आंदोलन के सूत्रधार नीलांबर पीताम्बर को एक संबंधी के यहाँ से गिरफ्तार कर लिया। कैप्टन डाल्टन ने विद्रोहियों को दबाकर अंग्रेजी राज्य की पुनर्स्थापना करने का पूरा प्रयास किया। अंग्रेजों की इस जीत में कुछ स्थानीय लोगों ने मीर जाफर की भूमिका निभाई, गद्दार की भूमिका निभाई, जिसमें पिठोरिया और परनगईत जगतपाल सिंह, मानिका के कुंवर भिखारी सिंह, सरायकेला के राजा डहरू मानकी, शिबू मानकी, करकंद दफादार, विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण शाही, ऐसे कुछ प्रमुख लोगों ने नीलांबर पीताम्बर का साथ देने के बजाय उनसे गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने बिना मुकदमा चलाए ही, पहले तो मुकदमे की फॉर्मेलिटी करते थे, अब वो भी नहीं की,
निर्दयता पूर्वक नीलांबर और पीतांबर को सरेआम 28 मार्च 1859 को एक पेड़ के नीचे लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई, ताकि फिर कोई नीलांबर और पीतांबर जन्म न ले सके। इतने भयानक तरीके से, सार्वजनिक तरीके से भी ढिंढोरा पिटवा कर लोगों को बुलाया गया। लेकिन झारखंड की धरती पर ना तो विद्रोह रुका और ना ही विद्रोहियों का जन्म। इस तरह हम देखते हैं कि दो महान स्वतंत्रता सेनानियों की सांसों ने झारखंड की धरती से विदा तो ले ली, लेकिन आज भी पलामू वासी दोनों का नाम बड़े ही श्रद्धा से लेते हैं। उस वृक्ष और गुफा की पूजा आज तक लोग करते हैं, जहां दो सपूतों ने जन्म लिया था, जहां दो सपूतों ने दम तोड़ा था। नीलांबर और पीतांबर की जीवनी हमें राष्ट्र प्रेम के प्रति त्याग और बलिदान की प्रेरणा देती है। अपने सुकर्मों के बल पर ही दोनों भाई पूज्य हैं। ऐसे सारे क्रांतिकारी वीर पुरुष, भारत माँ के सपूत सचमुच में पूज्य हैं, जिनके बलिदान से बहुत कष्ट सह करके काम करने वाले, आखिरी श्वास तक अंग्रेजों की सत्ताशाही को चुनौती देने वाले, सशस्त्र संघर्ष करने वाले, जान हमेशा ही उसके लिए तैयार रहते थे कि ये कभी भी जा सकती है, जीवन कभी भी स्वाहा हो सकता है। कहना आसान है, परंतु इस प्रकार का सोचना और उसके बाद करना और लगातार करते रहना और करते हुए भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो जाना। नीलांबर और पीतांबर दो भाइयों ने जिस प्रकार का कमाल किया, पिताजी से भी उनको संस्कार मिले थे, पिताजी भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे, लेकिन जिस तरह का संगठन बना करके इन दोनों ने लगातार कई वर्षों तक अंग्रेजों के दिमाग में एक आतंक बनाए रखा, आखिर में अपने कारनामों से, अपने करिश्माई जितने भी उनके एक्शन थे, बहादुरी के, शौर्य के, हर प्रकार की लड़ाई लड़ने वाले, और आखिर में जिस पेड़ के नीचे उनको फांसी दी गई, सारी दुनिया ने देखा। दुनिया को तो दहलाना चाहते थे, लेकिन दुनिया ने इनसे प्रेरणा ली। हाँ, कुछ किरदार हमेशा रहे हैं जिनके कारण से हमें ये गुलामी का समय पर हमें देखना पड़ा है, परंतु भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए ऐसे असंख्य लेकिन अज्ञात, उन्हीं अज्ञात लोगों को आपके सामने लाने का मेरा ये प्रयास है। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।